हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया। मन बना लिया पढ़ाई करने का? ठीक, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बता दिया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से डेली लाइफ में। जैसे कि रिपीट हो रही बातें और रिपीट करने से याद हो जाता है। हमने आपसे कहा था कि बड़ा सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, डेली लाइफ के एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम कभी टॉफी लेते हैं, बच्चों के हाथ में देते हैं, राइट? खोल के कहीं रख देते हैं, वो थोड़ी देर में चिपचिपा हो जाता है। कभी हमने सोचा है ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल बात है, मॉइस्चर ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्या नेचर है उसका? रिफाइनरी में हम पेट्रोल ये करते हैं, पेट्रोलियम से डिफरेंट फ्रैक्शंस उसका ऑब्टेन करते हैं। कैसे पता चलता है कि अब कौन कौन सा फ्रैक्शन किस किस कंडीशन में हमें ऑब्टेन होगा? वो भी तो पहले सॉल्यूशन ही था, और टॉफी भी सॉल्यूशन ही है, सॉलिड सॉल्यूशन में, राइट? क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो भाई चीनी है का सॉल्यूशन है, शुगर सिरप रखा हुआ है, धीरे धीरे वो इवेपोरेट होता रहता है, चीनी बचा रह जाता है। क्लियर? अगर उसके एडजेसेंट में अगर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस रख दिया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? उसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे इसमें कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होता है, इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होता है, उसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। आज की क्लास का इतना ही हमारा टारगेट है। इतनी बातों का आंसर मिल गया, यानी आज हमारा क्लास कंप्लीट माना जाएगा, राइट? शुरुआत करते हैं, ठीक है? देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट? क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है बच्चे, देखोगे दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, में शॉर्ट में लिखता हूं, ऊपर एल लगा देते हैं। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन number of particles in solution, but do not depends upon नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, बट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। अभी तक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज जो आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा, पॉजिटिव डेविएशन रखेगा या नेगेटिव डेविएशन रखेगा, वो सब डिपेंड करता था क्या चीज? नेचर ऑफ सॉल्यूट, हमने कैसा सॉल्यूट डाला है उस सॉल्वेंट में, राइट? मगर अब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करने वाला है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करने वाला है, कितना पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करने वाला है, राइट? क्लियर? अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? देखो बेटे, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन के, कोई 5वां कोई 6ठा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। क्लियर? ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। और इसको हम लोग शॉर्ट में RLVP कहते हैं। क्या कहते हैं? RLVP, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP शॉर्ट में कह सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन, एक मिनट बेटे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज कर जाना, राइट। उसके बाद फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, राइट। क्लियर हो गया बच्चे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है आप लोग नोट करोगे, लिखोगे, मैं थोड़ा थोड़ा साथ में बताता जाता हूं। ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, बट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। Clear? Types of colligative properties. There are 4 types of colligative properties. Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट बच्चे, लिख लिया इतना? बहुत अच्छे। अब देखो, क्या इतना सारा हम 4 का 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? और एक एक पार्ट हम लोग पढ़ के कंप्लीट करेंगे। ये सेकेंड, अगर सॉल्यूशन को 3 मेन टॉपिक में डिवाइड करते हैं, राइट। क्लियर? तो एक होता है कि हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया 4, और फिर वेंट ऑफ फैक्टर के 4 केसेस पढ़ लिए। सॉल्यूशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। क्लियर? ऐसा इसलिए बताता जाता हूं बीच में, ताकि आप पेशेंस रखो। लगता है सर कब तक खत्म होगा, शुरुआत हुआ नहीं कि खत्म की टेंशन आ जाती है बच्चों में। क्लियर बच्चे? आज हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक पढ़ रहे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, राइट। अब शुरू करें, इरेज करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक अगला। क्या चीज? RLVP, यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चे, शुरू करें। चलिए करते हैं। आपने कह दिया, मैं मानता हूं कि आपने कह दिया। अब क्या है? RLVP, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? सबसे पहली बात बच्चे यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। क्लियर? वेपर प्रेशर इज नॉट अ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता वेपर प्रेशर, क्लियर। बट रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure is a colligative property, राइट। कि वेपर प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, मगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, क्लियर। अब क्यों, तो यहां पर क्या है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है ही नहीं, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट का प्रॉपर्टीज होता है, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है, इम्प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज होता है। सॉल्यूशन इम्प्योर सब्सटेंस है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बना हुआ है, और जब तक वेपर प्रेशर हम बताते हैं वो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट होता है, राइट। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है वो। इसका आंसर आ गया हमें कि भाई यहां पर क्या होता है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट यहां इन्वॉल्व होता है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन्वॉल्व होता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कौन, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर नहीं होता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट, क्लियर। अब आता है कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ, डेफिनेशन आपने बता दिया, ठीक है। हाँ बेटे समझ लेते हैं। देखो क्या है, हमने एक पॉट लिया, राइट, और पॉट में हमने सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, क्लियर। और एक सेम साइज का, उसी साइज का दूसरा पॉट भी लिया। अब देखना मेरा छोटा बड़ा हो जाए तो अब हंसना मत, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसमें भी सेम सॉल्वेंट ही रखा, राइट। मान लो हमने दोनों में वाटर रख दिया, क्लियर। और यहां पर क्या होगा, वाटर धीरे 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 क्या होगा, वेपर के फॉर्म में बनना शुरू होगा, और क्या होगा, अगर यहां पर हम क्लोज कर देंगे कंटेनर को तो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, क्लियर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने क्या किया, यहां पर सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डाल दिया, राइट। हाँ थोड़ा सा डाइल्यूट ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखा। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सरफेस पे आएगा और रेंडमली हर जगह प्रेजेंट होगा, क्लियर। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है, राइट, क्लियर। यहां पे 2 पॉइंट और मैं बता देता हूं। प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, क्लियर। क्यों भाई, देखो अब क्या था, हमने आपको बताया था बच्चे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और पहले एक और बताए थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्लियर। 2 फैक्टर पे डिपेंड किया, वेपर प्रेशर डिपेंड किया किस पर, टेम्परेचर पर, और वेपर प्रेशर डिपेंड किया सरफेस एरिया पर। यहां पर बच्चे देखोगे क्या होता है कि टेम्परेचर वाला फैक्टर यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर वाला फैक्टर क्योंकि हम सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे, सेम रूम टेम्परेचर पे रखे हुए, यहां पर वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, राइट, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पर कि सरफेस एरिया सेम पॉट था, यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था, यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हो गया। तो जहां जहां सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हुआ वहां पर क्या हुआ, वेपर नहीं बना। वेपर कहां पे बना, सिर्फ जहां पर क्या था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था। यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस में क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा था, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, और यहां पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब और सॉल्यूट डालते जाओगे
राइट। सरफेस एरिया और डिक्रीज करता जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और स्लो होता जाएगा और वेपर प्रेशर और डिक्रीज करता जाएगा। जितना ज्यादा और सॉल्यूट हम डालते जाएंगे, आप डालते जाओगे, क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज करता जाएगा। इसलिए हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा पार्टिकल, जितना ज्यादा मोल ऑफ सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर उतना और डिक्रीज कर गया। राइट बच्चे, क्लियर। अब आ गया कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा था और मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए क्या हो गया, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। क्लियर। अब आता है कि इसको हम कैसे मैथमेटिकली कहें। मैथमेटिकली इसको बेटे हम लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। जो डेरिवेशन हमने क्या पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई ऑफ बी। यहां पर क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, राइट। ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, इसको रिमूव कर देते हैं। हो गया। अब देखोगे बेटे क्या होता है, जो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू काई ऑफ ए, राइट। इसको क्या करते हैं, पी एस अपोन में क्या चीज, पी नॉट ए इक्वल टू क्या करेंगे, काई ऑफ ए लिख सकते हैं। 1 से माइनस करते, 1 माइनस करते, 1 माइनस पी एस अपोन में पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस काई ऑफ ए। क्लियर। अब देखोगे आगे क्या हो गया, ये कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपोन में पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपोन में एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। याद आ रहा होगा पिछली क्लास का। ये सब दोबारा लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल दोबारा लिख रहे हैं, मगर यहां पर अप्रोच डिफरेंट है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपको याद आ रहा होगा क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपोन में पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपोन में एन ऑफ ए। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बी को इग्नोर कर देते हैं। अब देखो डेल्टा पी लिख सकते हैं इसको, पी नॉट माइनस पी एस, और मैं अभी बताया था, फिर एक बार रिपीट करता हूं, प्योर सब्सटेंस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, पी एस होगा। पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस, राइट। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा पी पॉजिटिव अपोन में पी नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपोन में एन ऑफ ए, राइट बच्चे। ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक। और अब क्या पर बनेगा, ये डेल्टा पी अपोन में पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ बी यानी वेट ऑफ बी अपोन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इनटू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपोन में वेट ऑफ ए, राइट। क्लियर। यही फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल अप्रोच रखता है, यानी यहीं पे मैथमेटिक्स आ जाता है, यहीं पे फॉर्मूला आ जाता है, यहीं पे न्यूमेरिकल आ जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। देखोगे बेटे यहां पर हमने आपको बताया वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया सॉल्यूट मॉलिक्यूल डालने से डिक्रीज होता चला गया, इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज किया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल
यानी नंबर ऑफ पार्टिकल एन बी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ बी, यानी पार्टिकल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। जितना मोल डालोगे उतना ज्यादा इवेंट क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता जाएगा। इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रूव हो गया, राइट। अब आता है कि सर हमने आरएलवीपी तो पढ़ लिया, अब इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक, अब देखो एक एप्लीकेशन बताते हैं कि न्यूमेरिकल आता है यहां से एग्जामिनेशंस में, वो कैसे सॉल्व करें। ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चे, हो गया, पेन डाउन कर लिया, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। मैं तब तक पानी भी पी लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन ऑफ आरएलवीपी पे करते हैं, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने सोचा था पहले कर लेते मगर नहीं, न्यूमेरिकल को लास्ट में लेके जाएंगे ताकि आप फॉर्मूला बीच में फिर बता सको आप हमें कि क्या फॉर्मूला था, राइट बच्चे, क्लियर। अब देखोगे अगला टॉपिक आता है कि एप्लीकेशन क्या है आरएलवीपी का, क्यों पढ़ा हमने, ठीक। न्यूमेरिकल करने के लिए पढ़ा था ना, वो तो होगा ही होगा, न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, राइट, क्लियर। अब क्या है, हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ, छोटा लिख दिया मैं, फिर ये शिकायत है बच्चों का, एप्लीकेशन ऑफ आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, क्लियर। बेटे सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस और सॉल्यूट, टू प्रिडिक्ट molecular mass of solute, राइट। फॉर्मूला लिख लेते हैं, याद हो जाएगा, डेल्टा पी अपोन में पी नोट ए इक्वल टू क्या लिखा था हमने, डब्ल्यू बी अपोन में एम बी इंटू क्या हो जाएगा यहां पर, एम ऑफ ए अपोन में W ऑफ ए। बी सॉल्यूट और ए सॉल्वेंट होता है, ये पहले क्लास से बता दिए थे, फिर एक बार रिवाइज कर लिया हमने, क्लियर। तो ये क्या करेंगे, यहां से एम बी, इसको इधर लिया, इसको सॉल्व करके एम बी निकल आया, मोलिकुलर मास, सॉल्यूट कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। या कितना है मोलिकुलर मास वो बता सकते हैं, अगर ग्लूकोज डाला होगा तो 180 आ जाएगा, शुगर डाला होगा तो उसका आ जाएगा, NaCl होगा तो उसका आ जाएगा, मगर यहां पर NaCl का नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बता देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का वेन टॉप फैक्टर पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। यूरिया का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इन fractional distillation of petroleum, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी इसको यूज करते हैं। मैंने बेटे कहा था कि ये सब आंसर मिलता जाएगा तो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। देखो बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं, राइट, क्लियर। हम क्या करते हैं, उसका वेट, मोलिकुलर मास पता करते, फिर वेट पता करते, कितना वेट वो वेपर प्रेशर उसको उठा सकता है, राइट, क्लियर। और जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेट को क्या कर सकता है, ये पुश कर सकता है, राइट। इस तरह का कप और कोन अरेंजमेंट होता है रिफाइनरी बना हुआ, मैं थोड़ा सा समझा दूं। ये इस तरह से एक पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक कप और कोन ऐसे रखा रहता है, यहां पे वेपर आया और प्रेशर एक्सर्ट किया, क्लियर। अब एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो बड़ा वेट, ज्यादा वेट को हटा दिया और क्या हो गया, ये सबसे ऊपर वाले फ्रैक्शन में आ गया और ये वेट ज्यादा था। इसके नीचे वाले टावर में क्या होता है,
उससे हल्का वेट रखा होता है। यहाँ पे ज्यादा वेपर प्रेशर था, यहाँ पे कम वेपर प्रेशर था। ठीक, क्लियर। ये हटा दिया, यहाँ पे बाकी फ्रैक्शन जमा हो गया, थोड़ा बहुत चला जाता है, 100% प्यूरिफाई नहीं कर पाते, मगर ये प्यूरिफाई हो गया, राइट। बाकी फ्रैक्शन भी इसी तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, पेट्रोलियम का ही नहीं और चीजों का भी क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक जो मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है कि in predicting nature of substance, सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा ये प्रिडिक्ट करने में भी हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। हाँ, और वेपर प्रेशर के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर के बेसिस पर, ठीक है, सब्सटेंस को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। इसके 3 टाइप्स होता है। क्लियर। जो पहला टाइप है वो है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक क्या चीज, सब्सटेंस। ठीक। उसके बाद दूसरा होता है डीलिक्विसेंट, डीलिक्विसेंट, और तीसरा होता है इफ्लोरोसेंट। इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डीलिक्विसेंट सब्सटेंस, ठीक, और इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। ये 3 टाइप का सब्सटेंस होता है आरएलवीपी के बेसिस पर। ठीक। हम लोग किसी भी सब्सटेंस को कहां पे रखते हैं, 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं। क्लियर। और किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होगा, 1 atm से ज्यादा होगा, तो क्या होगा। ठीक। ये देखो कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होता है, मोर देन 1, सॉरी गलत कर गया बेटा मैं, ठीक है, क्या होता है इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, लेस देन 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, राइट। क्लियर। तो ये अपना वेपर प्रेशर देना चाहता है, लूज करना चाहता है। शायद मैं फिर एक बार गलत हो गया बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक। क्या होता है कि 3 टाइप का सब्सटेंस होता है, हाइग्रोस्कोपिक, डीलिक्विसेंट और इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लेस देन 1 atm होता है और इसका टेंडेंसी होता है कि वेपर प्रेशर 1 atm आ जाए। ठीक है। इसलिए क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर। कहां से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक। और क्या करता है, नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज, यानी फिजिकल स्टेट अपना ये चेंज नहीं करता है, फिजिकल स्टेट उसका सेम ही रहता है। क्लियर। आगे बात समझ में। क्लियर। और इसमें क्या होता है, डीलिक्विसेंट सब्सटेंस का भी वेपर प्रेशर लेस देन 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, राइट। क्लियर। और इसका टेंडेंसी क्या होता है, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। क्या करेगा, ये भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बट क्या होगा, चेंज ऑफ फेज, फिजिकल स्टेट अपना ये चेंज कर लेता है, जनरली लिक्विड होना शुरू कर देता है। और इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस का क्या होता है बच्चे, वेपर प्रेशर, सही पकड़े आप लोगों ने, वेपर प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 atm 1 atm से इसका ज्यादा हो जाता है। क्लियर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इसका टेंडेंसी क्या होता है, गिव अप द मॉइस्चर। एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्या करता है ये, गिव अप द मॉइस्चर, गिव अप द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को रिलीज करता है। क्लियर।
आगे की बात समझ में बच्चे? क्लियर? अब देखो ये सब्सटेंस 3 टाइप का बेटे, इसको मैं रिलीज कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, और इनको समझाना भी इसलिए नीचे मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, इरेज नहीं कर रहा हूं। क्लियर? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का प्रेपरेशन लेस देन 1 atm होता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता है। क्लियर? ऐसा सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है वेसिलीन। कौन कौन सा सब्सटेंस होता है इसका? वेसिलीन। ठीक, उसके बाद और क्या होता है? दूसरा पेट्रोलियम जेली भी कह सकते हो। क्या होता है? पेट्रोलियम जेली। और कौन सा सब्सटेंस होता है? ठीक है, ग्लिसरीन। क्लियर? इन सब्सटेंस का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? इन सब्सटेंस का यूज हम लोग करते हैं कहां पर? कॉस्मेटिक्स में। कहां पर यूज करते हैं? कॉस्मेटिक्स में इसका यूज होता है। क्लियर? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ठंड के मौसम में, राइट, और अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा। क्लियर? अगर अपना फिजिकल स्टेट उसने चेंज किया तो मेकअप बिगड़ जाएगा। हाँ, और लोग क्या करेंगे? काजल लगाएंगे यहाँ और दिखेगा यहाँ, राइट, लिपस्टिक लगेगा यहाँ पर और नजर आएगा यहाँ पर, बिखर जाएगा, राइट। तो क्या है, सूरत तो सबके पास होता है, खूबसूरत होने के लिए यूज किए थे कॉस्मेटिक्स, और वो बदसूरत बना देगा। ठीक, मगर जब हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में तो ये नहीं होता है बेटे। सॉल्यूशन है, आप जो भी यूज कर रहे हो, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, ग्लिसरीन, ये सब क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और सब सॉल्यूशन है। क्लियर? डिलिक्विसेंट सब्सटेंस बेटे देखो कौन कौन सा होता है। हमारा नॉर्मल एग्जांपल है NaCl, एक डिलिक्विसेंट सब्सटेंस है। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होता है? NaOH भी डिलिक्विसेंट सब्सटेंस होता है, BHT, ठीक है, और BHA। ठीक, मैं इसका फुल फॉर्म बोल देता हूं बेटे, आप लिख लोगे, कई बार एक्सप्लेन करने को कह देता है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन आएगा। ये प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में अपनी लाइफ में, वहां पे बताऊंगा, दोबारा हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा वहां पर। फिर BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और फिजिकल स्टेट अपना चेंज कर लेता है। फूड प्रिजर्वेटिव्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, पिक्रिक एसिड पिकल्स में डलता है, मॉइस्चर अपनी तरफ लेता है, फूड को, पिकल्स को प्रिजर्व करता है। BHT, BHA क्या कहते हैं, कुरकुरे वगैरह में, मिक्सचर वगैरह में डलता है, राइट, और वो मॉइस्चर को ट्रैप करता है, उसको सेव करता है। ठीक है, इसी तरह से NaOH और NaCl वगैरह भी मॉइस्चर को ट्रैप करता है। प्योर NaCl नहीं, जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, MgCl2 का, वो, राइट। और देखोगे बेटे इसका यूज कहां पे? फूड प्रिजर्वेटिव्स में किए। डिलिक्विसेंट सब्सटेंस यूज इन फूड प्रिजर्वेशंस एंड एज ए प्रिजर्वेटिव्स इन अदर सब्सटेंस आल्सो। क्लियर? और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कॉस्मेटिक्स में मेनली यूज होता है, और जगह यूज होता है मेडिसिन में भी, जहां पे मॉइस्चर रिटेन करना होता है। उसके बाद इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस है बच्चे, इसका यूज अगर आप देखते हो, राइट, क्लियर, तो इसका यूज भी जो है हम लोग करते हैं। का एग्जांपल देखते हैं पहले, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट, क्लियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, जो क्या होता है? इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है। क्लियर? और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जैसे CuSO4.XH2O है, इसका टेंडेंसी भी होगा ये X को बाहर निकाले। MgSO4.7H2O, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, MgSO4.7H2O, ये भी क्या होता है? एक इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस से अपना मॉइस्चर देता है। रॉक भी इसी कैटेगरी का है। देखते होंगे रेगिस्तान में प्लांट क्या होता है, ड्राई मौसम में खत्म हो जाता है, सूख जाता है बेचारा, और माउंटेन्स पे चलता रहता है। क्यों? रॉक है, मॉइस्चर दे देता है। हाँ, हम लोग का कभी ऐसा होता है, निगाह कहीं और है, चल कहीं और रहे, मेरे साथ कम होता है,
राइट, क्लियर। तो चलते हुए कभी टकरा गए किसी से, हाँ मेरे साथ भी हुआ था, फिर मैं कभी बताऊंगा, और लग गए, गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, हाथ टूट गया, ठीक, क्या होता है वहां पे पीओपी लगा देते हैं। पीओपी इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, मॉइस्चर रिलीज करता है वो, राइट, और होल, टाइनी होल्स हो जाता है, स्मॉल होल्स क्रिएट हो जाता है, स्किन हमारा रिस्पिरेशन कर लेता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। अगर वहां पे पीओपी की जगह सीमेंट या कोई और चीज लगा देंगे, स्किन रिस्पिरेशन नहीं करेगा, उसमें और घाव हो जाएगा, ठीक होने की जगह खराब हो जाएगा। भैया हम इंसान हैं हम लोग, ठीक है, प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, डेली लाइफ पे उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम है नॉलेज। जिनको नॉलेज था, जिन्होंने स्टडी किया, वो आपको बताया, आप आगे इसको डॉक्टर बनेंगे तो अप्लाई करेंगे, कॉस्मेटिक सर्जन्स बनेंगे तब अप्लाई करेंगे, रिसर्चर्स बनेंगे तब अप्लाई करेंगे, फूड मार्केट्स में जाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स में जाएंगे, वहां पे यूज करेंगे, कॉस्मेटिक्स में भी आजकल प्रिजर्वेटिव्स डलता है। तो जब तक आरएलवीपी नहीं पता होगा, हम क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे बच्चे कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होता है, डिलिक्विसेंट सब्सटेंस कैसा होता है, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है, क्या हम इन कामों को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे बच्चे। आपका यहाँ सर नहीं होगा, मैं खुद बोल देता हूँ कि नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग मुस्कुरा कह सकते हो, हाँ इसके बगैर भी सर जिंदगी चलती है, हमारी तो चल रही है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, गेम में, पबजी में, राइट, चलाइएगा उसमें। अब एक टॉपिक रह गया बेटे, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए हमारा वीडियो, मगर न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, राइट। हाँ, क्या है फॉर्मूला और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस, ठीक, इसको आप लोग बेटे नोट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे क्वेश्चंस यहां से जनरेट होता है, ठीक, क्लियर, लिख लिया, कुछ छूटा हुआ है देख लो, और नहीं छूटा हुआ है तो अच्छी बात है, छूट गया है तो अब आप उसको पॉज करके लिख लोगे, ठीक है, क्लियर। अगला टॉपिक में चलते हुए बेटे एक न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, ठीक, क्लियर। क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, RLVP, न्यूमेरिकल ऑन RLVP, यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ क्या चीज, वेपर प्रेशर में, ठीक है बेटे, क्लियर। देखोगे क्या है, क्वेश्चन दे देगा, प्योर बेंजीन हैज वेपर प्रेशर, VP लिख रहा हूं मैं 0.850, ठीक है, देन 0.5 ग्राम solute get added to it, the vapor pressure become 0.845 ATM, ठीक है। हाँ, the weight of benzene is 39 gram, obtain, क्या कह रहे हैं, obtain molecular mass, mass of solute, ठीक है बेटे, हमारा क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, P0A जो बेंजीन है 0.850 ATM, उसके बाद
PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 0.845 atm। उसके बाद W ऑफ B कितना है हमारा 0.5 ग्राम, गिवन लिख रहे हैं, ठीक है बच्चे, गिवन हो गया हमारा ये। और उसके बाद W ऑफ A कितना है 39 ग्राम। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ A है कितना 78, बेंजीन है 78 उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और M ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आपको पता करना है, राइट। देखोगे बेटे फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपोन में P नॉट A इक्वल टू क्या चीज WB अपोन में MB इंटू क्या चीज MA अपोन में WA, राइट बेटे। अब इसको आप पुट कर लो, ठीक है, यहां पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 850 माइनस 0.845 अपोन में 0.850 इक्वल टू WB कितना गिवन है 0.5। उसके बाद MB आपको निकालना है इंटू MA कितना है 78 और WA कितना है 39। MB को बेटे आप यहाँ पे क्या होगा ये 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 अपोन में कितना हो जाएगा 39 इंटू इसको इससे माइनस करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, राइट बच्चे। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना, मैं चीटिंग कर रहा हूं, आपको पता चले या ना चले मैं बता रहा हूं, इसका आंसर 170 ठीक है आ जाएगा, क्लियर। 170 ग्राम इसका मोलकुलर मास है बी का, राइट बच्चे, क्लियर। मैंने कहा था प्रॉमिस क्या था, एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हो पाएगा, क्लियर। RLVP सारा टर्म कंप्लीट है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और उसका भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल डेली लाइफ में और लेबोरेटरी में भी, क्लियर। टिल देन बाय, ठीक है, मजा कीजिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।